तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो गाइस देखिए, हाल तो बहुत बढ़िया होंगे। क्योंकि गाइस देखिए, आपको कल मैंने आईआरएफसी की वीडियो बनाई थी और आपको ये भी बात पता होगी, कुछ 1.5 महीने के बाद मैंने आईआरएफसी की रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था कि ये 100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और वहीं आज आपको मोर देन 10% की तेजी देखने को मिलेगी और नियर अबाउट आपको 11% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। तो गाइस देखिए, बड़ी बात ये भी हो चुकी है कि इसका जो अपर सर्किट है वो 20% का हो गया, तो वो भी एक बेनिफिट हो गया। तो गाइज अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे उससे पहले हमारी जो आईआरएफसी की लगातार वीडियोस आई थी ना, वो 1.5 से 2 महीना पहले आई थी, 2-3 महीने पहले आई थी। वहाँ पे मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी। उस टाइम पे मैंने बोला था कि आपको 15 से 20 दिन या 1 महीना 2 महीने इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 92 को उसने इसने उस टाइम पे पहली बार क्रॉस किया था और मैंने बोला था कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए, चेंज ऑफ हैंड्स होने चाहिए, सो दैट की शेयर में स्ट्रेंथ आए। तो गाइस देखिए, वैसा ही हुआ है और मैंने कल वीडियो बनाई। कल मुझे लग रहा था कि अब इसमें फिर से बाउंस बैक आएगा, तो आज देखिए गाइस, आज आपको अराउंड 10-12% की तेजी देखने को मिली। इवन एक टाइम के लिए तो ये 16% 15% भी ऊपर था। तो गाइस देखिए, फिर से अब इसमें रैली आएगी और ये हो सकता है कि ये जो रैली है ये एक्सटेंडेड हो, तो थोड़ी सी और बढ़ती दिखे आपको रैली। और 100 के जो मैंने आपको लेवल बोले थे बजट से पहले या बजट के टाइम पे, वो आपको अब देखने को लग रहे हैं। और गाइस देखिए, 100 के जो लेवल मैं क्लेम कर रहा हूँ, ये मैं आपको 33 का इसका जब लेवल था, कुछ मार्च अप्रैल की बात होगी, वहां से मैं बोल रहा था कि आपको ये नेक्स्ट बजट है ना, उस टाइम पे 100 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो गाइस वो चीज़ें आपको यहाँ पे सच होती दिखाई दे रही हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मैसेज आए हुए हैं कि यार आईआरएफसी तो अब फिर से वही बात ना हो जाए कि हाँ 92 से फिर से नीचे चला जाए, क्योंकि पिछली बार जब इसने 92 95 को टच किया था ना, फिर ये 66 के ऊपर भी चला गया था। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आया था और जो इसराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला था। बट गाइज मैं अभी आपको बता दूं, इन नियर फ्यूचर ऐसा कुछ देखने को नहीं मुझे लग रहा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, 1-1.5 महीने के बाद आपको 2 महीने बाद आपको रेलवे बजट देखने को मिलेगा। रेलवे बजट में आपको बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। और कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपको यहाँ पे एक बड़ी एक ऐसी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आईआरएफसी के रिगार्डिंग भी सुनने को मिल जाए कि ये इस चीज़ में प्राइवेट सेक्टर में ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा कुछ आता तो ये शेयर और भी ज़्यादा भाग जाएगा। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको ये नहीं बात बोलना चाहता कि ये बहुत सारा आप रेलवे सेक्टर में जाके चले जाइए। बहुत से लोगों को लग रहा था आरबीएनएल कितना का भाग सकता है, 18 का शेयर है, 60 का हो गया, 70 का हो गया। ऐसे करते करते उसने 170-80 को टच किया। आयरकॉन में भी यही चीज़ हुई। और अभी आपको मैं हुडको का भी बता दूं, वो भी मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी। आज फिर से वो 18-19% ऊपर गया था। गाइज हमारे पास सारे ये शेयर होते हैं, तो ये रहते हैं वॉच लिस्ट में रहते हैं, क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो में ये सारी शेयर है। तो गाइज मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे आपके माइंड में ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए कि यार ऑलरेडी भागा, कितना भाग सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जो ये अपने पीएसयू रेलवे पीएसयू स्टॉक है ना, उनमें से सबसे कम अगर लग रहा है ना कि हाँ भाई सब सबसे कम वैल्यूएशन मतलब कि कंपैरिजन किया जाए, तो ये इसी की लग रही है। और गाइस देखिए, स्कोप भी इनके बिजनेस का ज़्यादा ही है। और मैंने ये बात आपको कल भी बता दी थी कि इनका जो स्कोप है वो बढ़ता ही जाएगा। बुलेट ट्रेन आएगी, काफ़ी चीज़ें आएंगी गाइस लाइफ में। अब इंडिया में देखना, अब आप देखोगे अपनी लाइफ में ये बातें आपको सुनने को मिलेगी आने वाले टाइम में कि इंडिया में ये अब नई अनाउंसमेंट आ गया, रेलवे सेक्टर में ये चीज़ की जाएगी, वो चीज़ की जाएगी। तो वो सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे शेयर मार्केट में इंपैक्ट करती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ में गाइस एक बड़ा इंपैक्ट ये भी है, अब बहुत से नए रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में जुड़ रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे गाइस देखिए एक नया पैसा आता है, बहुत सारा पैसा मार्केट में आता है, जिससे होता गया है, जिससे आपको जो शेयर है ओवरऑल निफ्टी 50 लेके चलिए, या फिर ओवरऑल जो भी अच्छे शेयर्स है वो किसी भी इंडेक्स का जो पार्ट है शेयर्स, वो भागते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 8 से 10 साल में आपको बहुत ज़्यादा पैसा ग्रोथ देखने को मिल सकती है इंडिया की मार्केट में। मुझे लगता है कि ग्लोबल इंडेक्सेस में अगर सबसे बढ़िया कोई इंडेक्स परफॉर्मेंस दे सकता है ना आने वाले 8 से 10 साल में, वो निफ्टी 50 ही हो सकता है। ठीक है ना। तो गाइज बाकी तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है ना, सर्टेनिटी तो कहीं पे नहीं होती है ना। ठीक है ना। तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि पिछले कुछ 4 से 6 महीनों में, जैसे 3 से 4 महीने लगा के चलिए, ये कंसोलिडेशन दे रहा था। ठीक है ना। तो अब माइंड में लोगों के ये बात आ जाती है कि यार ये कंसोलिडेशन दे रहा है शेयर, अब शायद फिर से रुक गया, नीचे जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, जिससे शेयर में स्ट्रेंथ आती है। तो आगे के लिए जो रैली आनी होती है उसके लिए वो शेयर तैयार हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको जो मैसेज आ रहे हैं या फिर जो भी मुझे मेल्स वगैरह भी आई हैं, तो वहाँ पे मैं उनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अभी भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं पैनिक, या फिर पैनिक तो गाइस अब क्या, अब तो एक्साइटमेंट होगी ना। अब आपके अंदर एक्साइटमेंट या लालच होना ही नहीं चाहिए।
अब आपने 92 के बाद देखिए गाइस, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आपने 92 के लेवल भी इसके पिछली बार देखे थे जो 2-3 महीने पहले आए थे, तो मैं बता दूं 92 के लेवल भी आपने देखे, फिर उसके बाद आपने इसके फिर से 66 या 64 के लेवल देखे, अब आपने फिर से 96 के लेवल देख लिए। तो जिन्होंने थ्रू आउट दिस टाइम इसको होल्ड करके रखा है, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि वो मेच्योर हैं अभी बंदे, उनको सभी चीज़ों का पता है कि मार्केट में पेशेंस भी रखना पड़ता है, मार्केट में पैनिक में बेचना नहीं होता। तो इसका मतलब अब आप इसको कभी भी कितने भी टाइम तक होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे देखिए, मैं कहता हूं पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर हो जिसको आपने 20 में खरीदा और 100 का होने वाला हो, तो मतलब कि आपका 5 गुना पैसा कर दिया, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए होता है। जब भी आपका बेचने का मन करे ना, तो ये बात सोच लीजिए, अगर 100 से ये 120 125 का होगा ना, ये मत सोचिए कि 20-22 रुपये बढ़ेगा। ये देखिए कि अगर 120 का होगा तो आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा, और 140 का होगा तो आपका पैसा 7 गुना हो जाएगा। और जिन्होंने फ्रेश एंट्री करनी है, तो मैं उनको तो यही बात बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये शेयर अच्छा ही है। इंडिया में डेवलपमेंट भी होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना है, रेलवे सेक्टर भी बढ़ना है, सारी चीज़ें बढ़नी है। तो रोज का रोज वही बातें बोलता हूँ कि आपको होल्ड करके ही चलना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।